वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हमें इसी को कंटिन्यू करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पिछले वीडियो में पढ़ाया क्या क्या गया है। पिछले वीडियो में हमने मैटर, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मोशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इनका डिटेल स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हमें टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं। अगर आपको ये चारों टॉपिक जानना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लिंक के थ्रू जाके इस चारों टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने टाइप्स हैं? मैटर को हम लोग दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को डिवाइड करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग मैटर को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ plasma, and fifth one is Bose, Einstein, कंडेंसेट। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। अब एक एक करके हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 8th क्लास में डिटेल पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका अलग से क्लास बना के अपलोड कर दूंगी। द फर्स्ट वन इज सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहला प्रॉपर्टी होता है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड shape and fixed volume, or you can say that solid have definite shape and definite वॉल्यूम। मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। सेकंड होता है दे आर रिजिड। रिजिड मीन्स they can't compressed or they cannot bend, they cannot bend, or they are inflexible। मतलब ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो थोड़े सा कंप्रेस भी किए जा सकते हैं, थोड़ा सा बेंट भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। एग्जाम्पल होता है इरेजर। इरेजर को हम लोग हल्का सा कंप्रेस भी कर सकते हैं, हल्का सा बेंड भी कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल भी हल्का सा होता है, बट ये सॉलिड है। थर्ड प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट फ्लो। मतलब ये सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ वन इज दे
do not filled container completely completely मतलब ये किसी कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि इनका जो शेप है और वॉल्यूम है दोनों फिक्स्ड है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी मीन्स यू कैन से दैट कि सॉलिड्स क्या है, दे आर हैवी। क्या है? हैवी है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स होता है, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। मतलब कि ये बताता है कि सॉलिड बहुत हैवी होते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट फ्री टू मूव। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है द इंटर molecular the intermolecular force of solid are so strong। मतलब कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है सॉलिड का वो बहुत ही स्ट्रांग है। मींस जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और क्लोजली बाइंड हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इट मीन्स ये स्ट्रांगली बाइंड है एक दूसरे से। सो दे कांट मूव फ्रीली। एट प्रॉपर्टी है द intermolecular space of solid is almost neglected or very much small। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड का बहुत स्ट्रांग होता है, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड के पार्टिकल्स में, जो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत हाई है, इस वजह से जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कम, मतलब नेग्लेक्टेड मान सकते हैं हम इसको। जो स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा। सो सॉलिड्स की इतनी प्रॉपर्टी थी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही पास 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 पास। ये हैं हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। सो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे कांट कंप्रेस मच, they have intermolecular force of attraction so high, and the intermolecular space between the molecules is almost neglected, and the molecules of the solid cannot freely move। ये हुआ सॉलिड के प्रॉपर्टीज। अब हम आएंगे लिक्विड पे। सेकंड, लिक्विड।
So properties of liquid. Properties of liquid. फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और डेफिनिट वॉल्यूम बट indefinite or not fixed. Indefinite or not fixed shape मीन्स क्या हुआ कि जो सॉलिड है उसके पास उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है या फिर डेफिनिट है, बट जो शेप है सॉलिड का वो फिक्स्ड नहीं है या फिर इनडेफिनिट है। इसको हम समझने के लिए 100 ml वाटर लेंगे 100 ml वाटर लेंगे 100 ml। इसको हम किसी भी राउंड शेप के फ्लास्क में डालेंगे तो भी ये 100 ml ही रहेगा, बट जो शेप था वाटर का वो चेंज हो गया, राउंड शेप का हो गया। अब हम इसको रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर फ्लास्क में डाल देंगे तो ये ट्रायंगुलर हो जाएगा, बट वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा। मीन्स वी कैन से दैट कि लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड जो शेप ऑफ द लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी लिक्विड की कि दे कैन फ्लो इजली। ये क्या है, फ्लो कर सकते हैं इजली। क्यों फ्लो कर सकते हैं? क्योंकि ये फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लूइड्स। पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइडिटी आपको बताया था। थर्ड प्रॉपर्टी होगी लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड क्या है? रिजिड नहीं होते हैं। इनको हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, ये इजिली फ्लेक्सिबल होते हैं और ये इजिली बेंड कर सकते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे हैव moderate high density but less dense than solid। मीन्स जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी तो बहुत हाई होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। द फिफ्थ इज द intermolecular force in liquid is slightly lower than solids। इट मीन्स जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है लिक्विड्स में वो सॉलिड से कम होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन कम होता है। द सिक्स पॉइंट इज द intermolecular space in liquid is moderate higher than solids। इट मीन्स जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है लिक्विड में वो सॉलिड से ज़्यादा होता है,
ज़्यादा होता है। सॉलिड में बिल्कुल नेग्लेक्टेड था, लेकिन इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। 7th पॉइंट इज the particles of liquid can move easily. The particles of liquid can move easily. इसलिए मूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस होता है, उस स्पेस में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। 8th पॉइंट होगा लिक्विड्स also do not filled container completely. ये लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर को फिल तो करते हैं सॉलिड से अच्छा, लेकिन कंप्लीट फिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स जो हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिलती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट की रहती है। सो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एकदम फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, वो पास होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब थर्ड होता है गैस। थर्ड टाइप है गैस। Property of gases. Properties. So the first property is gases do not have fixed volume or fixed shape. Means we can say that कि गैस के पास नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम है नॉर फिक्स्ड शेप है, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही शेप फिक्स है। सेकेंड वन इज they acquire the shape of vessels. They acquire the shape of vessels in which they kept. मीन्स जिसमें हम लोग इसको रखेंगे उसका शेप ये एक्वायर कर लेगा। द थर्ड वन इज दे आर नॉट रिजिड। द फोर्थ वन इज they can flow much easily. ये बहुत ही easily फ्लो कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज they have low density. They have low density means they are very light weighted. गैस का जो वेट है वो बहुत ही हल्का होता है। द सिक्स वन इज द intermolecular forces in gas is almost neglected. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में
वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड होता है या बहुत ही कम होता है. सो द 7th पॉइंट इज intermolecular space in gas is too much. ओके क्या होता है कि फोर्स जो होती है इंटरमोलिकुलर वो बहुत ही कम होती है या ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड होती है. सो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा. मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा. सो 8th पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि दे आर और द पार्टिकल्स ऑफ gases can move freely. बहुत ही easily और freely इसके पार्टिकल जो हैं वो मूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड है. सो 9th पॉइंट क्या लग सकते हैं हम लोग. सो दे कैन filled any container completely. container completely. ये क्या कर सकते हैं एक किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं. इसका एग्जांपल हम लोग एलपीजी को देख सकते हैं. एलपीजी में हम लोग गैस को पूरा कंप्रेस कर सके और डाल देते हैं और वो क्या करता है गैस जो होता है एलपीजी सिलेंडर उसका शेप एक्वायर कर लेता है. चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होगा. क्या क्या डिफरेंस होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस में. सबसे पहला पॉइंट होगा सॉलिड में फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड में क्या होगा फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप. वॉल्यूम तो फिक्स था बट शेप फिक्स नहीं था. गैस में क्या था नाइदर वॉल्यूम फिक्स्ड नॉर शेप फिक्स्ड. ना तो वॉल्यूम फिक्स थी ना ही शेप फिक्स थी. सेकंड क्या था कैन नॉट फ्लो. ये क्या था कैन फ्लो एंड गैस कैन फ्लो मच easily. थर्ड पॉइंट था हाई डेंसिटी लिक्विड में मॉडरेट डेंसिटी बट गैस वेरी लो डेंसिटी और लो डेंसिटी. फोर्थ पॉइंट था the solids are rigid and ये liquid and gas not rigid. Both are not rigid. They can compress easily, they can bend easily and they are flexible. Okay, the fifth is
intermolecular forces are high। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो हाई हैं। इसमें क्या है, लिक्विड में मॉडरेट है, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड गैसेस में लो intermolecular forces, or you can say very low or neglected। 6 पॉइंट था, intermolecular space almost neglected in solid। एंड इसमें क्या था, लिक्विड में intermolecular space present एंड गैसेस में intermolecular space is higher। क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा था। ओके, तो ये इतने पॉइंट्स हम लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के। सो द फोर्थ वन इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये स्टार्स में पाया जाता है और कहते किसे हैं, प्लाज्मा इज द mixture of free electrons and ions। Plasma is mixture of free electrons and ions in a star। क्या होता है प्लाज्मा मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का स्टार में। इसको हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, या फिर ये फोर्थ टाइप्स है मैटर का। अब हम इसको सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं कि इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर inside the star the temperature is so high that the atoms breaks easily। सेकेंड पॉइंट क्या है, inside the star the temperature is so high so that क्या था, the atoms can break easily, so that the atoms can break easily। And the third point will be the sun and the other stars glow because of the presence of plasma in them। मतलब जो सन और स्टार्स ग्लो कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा के वजह से ही सन और स्टार्स ग्लो करते हैं। अब प्लाज्मा कैन also
मेड ऑन द अर्थ, प्लाज्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ पे भी बना सकते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा को क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्थ पे भी बना सकते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू gases at less temperature मतलब प्लाज्मा को हम लोग अर्थ पे बना सकते हैं बाई पासिंग गैसेस एट लेस टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए हमें, उस पर हम गैस को पास करके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्लाज्मा को अर्थ पे भी बना सकते हैं। प्लाज्मा की वजह से ही सन और स्टार्स ग्लो करते हैं। और जो प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन स्टार। ओके, सो नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे, कौन, एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए और उस कैलकुलेशन के बेस पे बताया कि मैटर 5 टाइप का होता है, यानी कि 5th टाइप जो होता है मैटर का वो भी एग्जिस्ट करता है। फिर इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टीन 5th स्टेट का खोज किए। क्या किए, 5th स्टेट का खोज किए। उन्होंने बताया कि वास्तव में मैटर 5 टाइप का होता है और 5th टाइप भी एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, 5th टाइप भी एग्जिस्ट करता है। फिर 5th स्टेट जो था इसका, 5th स्टेट मैटर का, 5th स्टेट ऑफ मैटर was achieved finally 5th state of matter is achieved by scientist कौन कौन से साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन, कॉर्नेल कैटरले एंड थर्ड थे वाईमैन। ये लोग यूएसए के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, यूएसए के। बाय कूलिंग इन्होंने 5th टाइप जो था मैटर का या 5th स्टेट जो था मैटर का उसको अचीव किया फाइनली बाय कूलिंग अ गैस को कूल करके ऑफ एक्सट्रीमली by cooling a gas of extremely low density to super low temperature इन्होंने क्या किया कि एक गैस को कूल किया एट लो डेंसिटी पे और सुपर लो टेम्परेचर पे और बताया कि ये 5th टाइप का या 5th स्टेट ऑफ मैटर है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन
और सत्येंद्र नाथ बोस का बोस, ये दोनों मिला के इसका नाम हुआ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग आज खत्म हो गया।